दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे पाठ 2 उसने कहा था दिगंत के पद भाग का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि बुद्ध का कांटा रचना है। बताइए आप लोग, आपके पास टाइम है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह। जी, तो सही आंसर है आपका आंसर बी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। आपका सही आंसर है डी यानी कि 20वीं सदी के। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियां लिखी। इसका ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4। सही आंसर है दोस्तों सी यानी कि 3। गुलेरी जी ने कल कितनी कहानी लिखी? 3। अगला क्वेश्चन है ये कि उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या हजारा सिंह। इसका आंसर है आपका ए यानी कि लहना सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। टाइम स्टार्ट होता है आपका। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, हारे का हरिनामा। सही आंसर है दोस्तों डी यानी हारे का हरिनाम इनका रचना नहीं है। अन्य जो ऑप्शन है वो इन्हीं का रचना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी है। कैसी कहानी है? ऑप्शन है आपके पास युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी है। चलिए तो सही आंसर जानते हैं हम लोग। इसका सही आंसर होगा डी यानी इनमें से सभी की कहानी है। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है और इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन है आपके पास अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है आपके पास ए यानी कि अमृतसर के शहर की चित्रण किया गया है इस कहानी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन है आपके पास मगरे, मांझे, कटा, तिलघड़िया। आंसर है इसका आपका बी यानी कि मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? मांझे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि लहना सिंह किस पद पर था। तो फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके पास सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, मेजर के। सही आंसर है दोस्तों सी जमादार के, यानी कि इनका जो पोस्ट था वो जमादार का था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? आंसर बताइए फटाफट। ऑप्शन है आपके पास कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या फिर महीप सिंह। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। टाइम हो गया ओवर और जो आपका सही आंसर है वो बी है यानी वजीरा सिंह के गोद में उनकी मृत्यु हुई थी लहना सिंह की। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि पलटन विदूषक कौन था। पलटन विदूषक कौन था? ऑप्शन है आपके पास हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, ठीक है, या कुलदीप सिंह। टाइम आपका स्टार्ट होता है अभी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है आपका है वो है वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। टाइम आपका स्टार्ट होता है। बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या जमधारी सिंह। तो आपका सही जगधारी सिंह सही आंसर है आपका बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? फटाफट बताएंगे। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजियों के साथ, जर्मनी के साथ। इसका सही आंसर आपको सामने दिख गया है यानी सही आंसर जो है जर्मनी के साथ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। अगले क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? समय आपका स्टार्ट होता है अभी। सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। इसका सही आंसर दोस्तों लहना सिंह ने मार गिराया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर रेडी रहिए। अगला क्वेश्चन जो है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन है 77, 105, 1805, 72 और ये सही आंसर हो गया आपका 77। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। शुरू करते हैं हम लोग। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों डी यानी लायलपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन दी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में या फिर जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो इसका सही आंसर जो है आपका जयपुर राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट। तो आपका जो सही आंसर है वो आप लोग बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। ए बी सी डी। आपने सही जवाब दिया बिल्कुल। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका है।
अब आगे बढ़ते हैं कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। चलिए इसमें आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपके पास 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 में। और इसका सही आंसर है दोस्तों सी यानी 1915 में कहानी प्रकाशित हुई थी ये। कछुआ धर्म किसकी कृति है? टाइम आपका स्टार्ट होता है अभी। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसका सही आंसर है दोस्तों डी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी आई है। अगला क्वेश्चन है ये कि पुरानी हिंदी रचना है किसकी रचना है? पुरानी हिंदी रचना है किसकी रचना है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और दोस्तों आपका सही आंसर है, बिल्कुल आपने सही कहा, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला में आइए, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवा, नाम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोड़सी मोही कुठाव। और आपका सही आंसर है बी यानी कि मजदूरी और प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। टाइम होता है आप इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ए यानी मंगनी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। टाइम होता है आपका अप और इसका सही आंसर है आपका डी यानी कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था कौन? बोधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है आपका बी जो कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, कफन। और इसका सही आंसर है दोस्तों कफन, इनकी रचना नहीं है ये। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? चलिए आपके पास समय है और ऑप्शन फतेहपुर, गुलेर, मनर, गहमर। और जो सही आंसर है आपका बी यानी कि गुलेर। अगला है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, समय अभी आपके पास कम है। बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इनका जो आंसर है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? आपका ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों द्विवेदी युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, आंसर है डी 5 भागों में विभक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। अब फटाफट जवाब देंगे, मैंने टाइमर जानबूझकर कम लगाया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं और इतने समय में हम आपको रिवाइज करवाना चाह रहे हैं प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इसका सही आंसर है दोस्तों सी 7 जुलाई 1883। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? फटाफट आंसर बताइए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है डी यानी कि उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चलिए फटाफट आंसर देंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान? तो जो सही आंसर आपने बताया दोस्तों वह है आंसर बी और बिल्कुल आपने सही कहा, कर्म प्रधान कहानी है ये। कैसी कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, नाइस आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही। और इस पर आपको मिल जाता है पूरे का पूरे नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कीरत सिंह कौन था? जल्दी जल्दी जवाब देंगे। लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। और सही आंसर के लिए आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 और आपका टाइम होता है समाप्त। और इसका सही आंसर जो है वो है बी लहना सिंह का भतीजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? आपके पास है 5 सेकेंड। तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? मेरी कुरमाई हो, तू तेरी कुरबान हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी शादी हो गई। टाइम हो गया है अप और इसका सही आंसर है सी तेरी कुरबान हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, माफ कीजिएगा। इसमें जो इसका सही आंसर है तेरी कुरमाई हो गई। अगला क्वेश्चन की ओर और आपके पास ऑप्शन अभी स्टार्ट होता है। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ जाने को कहता है? टाइम होता है आपका स्टार्ट और आपके पास इसका सही आंसर पहले से पता चल गया है, यानी कि जो है 10। कितने आदमी को होता है? 10 आदमी को होता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट, टाइम कम है, रिवीजन ज़्यादा करना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों
और अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के, इसका भी आंसर आपको पता हो गया, सी मामा थे। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए आप, देखना है कि आप सही बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। आपका टाइम हो गया है स्टार्ट, और क्वेश्चन है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, अतर सिंह, जल्दी बताइए। टाइम हो गया अप, और सही आंसर है आपका वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए आप लोग। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से, या इनमें से किसी से नहीं? टाइम होता है आपका स्टार्ट। 5 4 3 2 1, और टाइम हो गया आपका अप। जल्दी बताइए आंसर। जो आपने आंसर बताया वो बिल्कुल सही है, लहना सिंह से कहता है। किसे कहता है? सूबेदारनी अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहता है। चलिए आगे की बात करते हैं। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? टाइम होता है स्टार्ट। हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, और इसका जो सही आंसर आपको बताना है, बिल्कुल, तो आपने बताया ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह, जो बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। उसने कहा था पार्ट से हम लोगों ने कुल 41 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये 41 क्वेश्चन काफ़ी है इसके अंदर के ऑब्जेक्टिव के लिए। हम लोग इस कड़ी में सारे चैप्टर को 1 बाय 1 देखेंगे। फटाफट बोलना होता है और फटाफट आपको रिवाइज भी करना होता है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है, और एग्जाम के पहले मैंने सारे हिंदी, इंग्लिश, व्याकरण खंड, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और हिंदी गद्य पद, सारे पद को हमको देख लेना है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और हम लोग इस बार कड़ी मेहनत करके अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।